नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। धनबाद में जज उत्तम आनंद मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा के रिश्तेदारों से भी पूछताछ करेगी। जांच टीम ने लखन वर्मा के रिश्तेदारों को नोटिस भेजा है। जांच टीम ने लखन वर्मा के मोबाइल को खंगाला था, जिसमें उसके मामा का नंबर मिला था। आरोपी लखन वर्मा और उसका साथी राहुल वर्मा मोबाइल भी चोरी किया करता थे और अब तक जज हत्या की जांच कर रही टीम इन दोनों आरोपियों के अलावे अन्य किसी तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि सीबीआई ने दावा किया है कि जज हत्या की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड के अहम सुराग उन्हें मिले हैं। आपको बता दें कि जज मौत मामले के आरोपियों की सीबीआई की टीम नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग सहित अन्य वैज्ञानिक जांच करवा चुकी है। धनबाद में कोयला और लोहा चोरों में पुलिस का कोई डर नहीं दिख रहा है। लोयाबाद थाना क्षेत्र के लोयाबाद 3 नंबर काली मंदिर के पास चोरों ने 40 साल पुराने रोपवे के रोड शेड के गैस कटर से काट कर ले जाने की कोशिश की है। हालांकि इसमें लोहा चोर असफल साबित हुए। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को देख चोर भाग खड़े हुए, साथ ही अपने साथ लोहा काटने वाला गैस कटर और सिलेंडर भी लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि 4 नवंबर को कनकनी निचला धौड़ा कनकनी से लोयाबाद जाने के रास्ते में लोहाबाद कोलियरी की ओर से रोपवे शेड लगाया गया था, जिसका आधा से अधिक लोहा काटकर चोर ले जा चुके हैं। जिसके बाद कोलियरी के अधिकारी रोपवे शेड को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अपने साथ ले गए। गिरिडीह के हीरोडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की। छापेमारी में 200 लीटर स्प्रिट, 4 पेटी शराब समेत कई सामान बरामद किया गया। पुलिस ने एक शराब कारोबारी सिकंदर साव को गिरफ्तार कर लिया है। उत्पाद विभाग की छापेमारी से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। हीरोडी थाना में पड़ता, उनके यहाँ से जब माल बरामद किया गया तो 10 लीटर स्प्रिट, 4 पेटी तैयार विदेशी शराब जो कि बिल्कुल नाजायज़ था, और कैरामेल जो उसमें विदेशी शराब बनाने में मिलाया जाता है, इसकी बरामदगी हुई। वहीं पर फिर अन्य व्यक्ति से पता चला कि एक और जगह है, वो बुचड़ो है, और रेम्बा में भी इस तरह का काम हो रहा है। गोड्डा के राजमहल परियोजना क्षेत्र में ग्रामीणों ने ईसीएल कोयला खदान में काम को बाधित कर दिया है। बसडीहा गांव में ग्रामीण सड़क पर उतर आए। ग्रामीणों ने बताया कि ईसीएल कंपनी द्वारा ललमटिया से गांव बसडीहा तक आने वाले मुख्य सड़क को पोकलेन से कटवा दिया है। ऐसे में गांव में कोई भी गाड़ी नहीं आ पा रही है। गांव में पानी की सुविधा नहीं है। सड़क कटने के बाद टैंकर भी नहीं आ पा रहा है। इसे लेकर ग्रामीणों ने ईसीएल को जाम कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक रोड नहीं भरा जाता, ईसीएल के काम को बाधित रखा जाएगा। ललमटिया पुलिस हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रही है। यहाँ हम लोग का जो रोड था, बाहरी रोड, जैसे उसमें टैंकर वगैरह, और पूरे गांव वाले गांव का तो एक रोड का जो स्थिति है वो तो खराब है। ये तो हम लोग इसी से मतलब आना जाना करते हैं, और इसके वजह से हम लोग का भी काफ़ी परेशानी हो रही है। देखिए, कल जो है ग्रामीण का जो रोड था उसको काटा गया है और ईसीएल काटा है उसको, और उसी से पानी का टैंकर आता था हम लोगों का, और कल से हम लोगों को पानी नहीं मिला है। गोड्डा के बसंत राय के सुरनिया में ग्रामीणों ने एमओ को बंधक बना लिया। गांव में लंबे समय से अंत्योदय कार्ड को लेकर विवाद चल रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि जिन लोगों को अंत्योदय कार्ड नहीं बनना था उनका बन गया, जबकि गरीबों का अंत्योदय कार्ड नहीं बना है, जिसको लेकर ग्रामीण लगातार सवाल उठा रहे हैं। आज जब एमओ गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने एमओ निरंजन कुमार को बंधक बना लिया। बाद में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एमओ को छुड़ाया। वहीं एमओ ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि जो भी गलत काम हुआ है उसके ऊपर ठीक से कार्रवाई की जाएगी। द्वारा बताया गया कि इस तरह का बात है वहाँ, और सीओ साहब बसंत राय के द्वारा पता लगा कि वहाँ पर एमओ साहब को ढेर संख्या में लोग वहाँ पर रखा है।
तो वहाँ से सूचना मिली तो हम वहाँ से आश्वासन ये दी गई है कि जो भी लाभुक है अंत्योदय कार्ड का उनका जांच किया जाएगा, उनका प्रतिवेदन जिला को दिया। कितना अंत्योदय कार्ड वैसा है जो कि अभी यहाँ पर विवाद का विषय बना हुआ है? 46 अंत्योदय कार्ड। यहाँ जो आए क्या आप लोगों से बातचीत किए हैं? कुछ नहीं, डीलर के साहब डीलर के घर में पहुँच गया, बस आराम से जाके बैठा है वहाँ पे डीलर के घर में। हाँ, उसके बाद जबरदस्ती उसको पकड़ के निकाल रहे हैं, लेकिन निकल नहीं रहा है। वो खा के मोटा हो गया कुर्सी पे। 1 महीना भी नहीं कटना चाहिए, हम लोगों को मौजूद काट होना चाहिए सुर्नियों में। माधेपुर हिलावे नहीं जाएंगे लोग। कैसे गया माधेपुर? आप लोगों का कार्ड महादेवपुर कर दिया। झारखंड सरकार ने जेएसएससी की ओर से आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय परीक्षाओं से भोजपुरी, मगही, हिंदी, अंगिका आदि भाषाओं पर यू टर्न लिया है, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि जेएसएससी ने जो 900 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है वो जिला स्तरीय नियुक्तियों के लिए है, न कि राज्य स्तरीय नियुक्तियों के लिए। वहीं राज्य स्तरीय परीक्षाओं में ये भाषाएं आज भी मौजूद नहीं है। कहना है कि राज्य स्तरीय परीक्षाओं से जो भाषाओं को हटाया गया था, आज भी उन भाषाओं को उसमें शामिल नहीं किया गया है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल में शामिल किया गया, उसमें भी कुछ भाषाओं को छोड़ दिया गया है। तो मानते हैं कि ये पूरे तरीके से नाइंसाफी है। जिन भाषाओं को आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के एग्जामिनेशन पे मान्यता दे सकते हैं तो राज्य स्तर के एग्जामिनेशन पे क्यों मान्यता नहीं दे रहे हैं? और स्थिति बिल्कुल यथावत है। आज भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा राज्य स्तर पर की जाने वाली परीक्षाओं में मगही, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली आदि भाषाएं बिल्कुल शामिल नहीं है। और ये जो विज्ञापन जारी हुआ है 900 से ज्यादा पदों के लिए, वो जिला स्तरीय विज्ञापन है, इसका राज्य स्तरीय नियुक्तियों से कोई लेना देना नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अविलंब पहल करके राज्य स्तरीय नियुक्तियों में भी इन भाषाओं को जोड़ना चाहिए। पलामू के मेदिनीनगर सदर अंचल में किसान आईडी के सत्यापन में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है। सिंदुरिया गांव के कई ऐसे किसान जिनकी सिंचित भूमि 4 एकड़ के आसपास है, उनकी आईडी मात्र 16 किलो धान बेचने के लिए बनी है। किसान कई बार जिला उपायुक्त के पास आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक सुधार नहीं हुआ है। किसानों ने फिर से सदर अंचल में सत्यापन के लिए आवेदन दिया है। पलामू में वास्तविक किसानों की अनदेखी कर फर्जी किसानों की आईडी कार्ड बनाकर फर्जी तरीके से धान को बेचा गया है। सदर अंचल में म्यूटेशन करवाने आए किसानों ने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। महीनों बीत जाने के बाद भी म्यूटेशन का काम नहीं हो पा रहा है। 2017 में मेरे पिताजी के नाम से किसान आईडी था, जो किसान आईडी नंबर है 20-35-810,588। जो पहले मेरे पिताजी अशिक्षित हैं, उनका अपना ज़मीन लगभग 4 एकड़ से ज़्यादा ही है, जो 3 एकड़ अपना परिश्रम से खरीदे हैं। उसमें सभी खेतों में धान पैदा करते हैं। सदर अंचल में अभी जो दाखिल खारिज है वो 10 से 15 हज़ार रुपया मनमानी लिया जा रहा है दाखिल खारिज के नाम पर। बिल्कुल लूट और भ्रष्टाचार चरम पर है सदर अंचल में। पब्लिक त्रस्त है। ये जामताड़ा के 3 शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन के दौरान फर्जी पाए गए हैं, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। जिलों में फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी करने वाले 3 शिक्षकों को बर्खास्त करने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। साथ ही उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तीनों आरोपी शिक्षकों से जाली प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। डीसी ने इस दिशा में कार्रवाई का निर्देश दिया है। फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी करने वाले शिक्षकों में जेबीसी +2 उच्च विद्यालय के संदीप कुमार पांडे, आरके +2 उच्च विद्यालय नाला के अनूप दास और उत्क्रमित उच्च विद्यालय पट्टाजोरी की शिक्षिका अर्चना कुमारी शामिल हैं। ये सभी साल 2019 से पदस्थापित हैं। 3 शिक्षक का शोकॉज हम लोग किए हैं। अब उनसे आएगा कि वह स्थापना समिति में रखाएगा, उसके बाद निर्णय होगा। क्या नाम है सर? नाम क्या है टीचर का? अर्चना कुमारी, संदीप पांडे और अनूप कुमार दास।
गढ़वा में मुख्यमंत्री पशुधन योजना में भारी पैमाने पर गड़बड़ी सामने आ रही है। बिचौलियों और अधिकारियों के मिली भगत से ये घोटाला किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत जिले में साल 2020-21 में अब तक कुल 430 लाभुकों को लाभ दिया जा चुका है। न्यूज 18 की टीम ने जब योजना की पड़ताल की तो लाभुक के खाते से रकम ट्रांसफर किए जाने का खुलासा हुआ, जबकि बकरा दिया ही नहीं गया। वहीं दुधारू गाय योजना में भी बिना गाय दिए ही फर्जीवाड़े कर पैसों की हेराफेरी की गई। यहां सब्सिडी के तौर पर मिले 35,000 रुपए में से लाभुक को 20,000 रुपए दिए गए, जबकि शेष रुपए घूस के रूप में लाभुक से ले लिए गए। इधर विभागीय अधिकारी आंकड़ों के आधार पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन अगर गड़बड़ी की जांच की जाए तो एक बड़े घोटाले का खुलासा हो सकता है। हम लोग के टोटल पैसा 6,000 रुपये मिला था। कितना बकरी है? 3 बकरी का हम लोग कह रहा था कि 5 बकरी था, 2 बकरी नहीं दे रहा था और 5 के उसमें लिखा गया था जो हम देखे थे उसमें, तो उसमें से 3 का मिल रहा था हम लोग का। सर हमको गाय दिखाया, गाय से फोटो करके सही करा दिया, गाय नहीं दिया, हम लाचार हो गए। गाय देवो नहीं किया? गाय दिया नहीं। आप तो बोले गाय खरीदे हैं? गाय खरीदे हैं, वो कहा कि आप ही अपने गाय पर करा लीजिए, बाकी इतना पैसा आपको इतना ही 20,000 रुपया चेक हमको दिया है। तो आप अपने गाय को खरीद लिया? हाँ, अपने गाय को हम 20,000 हम अपने गाय रखेंगे। गाय ठौसे वाला हम क्या रखेंगे अपने पूरा। हाँ। गढ़वा में मध्य विद्यालय बलीगढ़ के पारा शिक्षक भीम पासवान शिक्षा विभाग की उदासीनता से मजदूर बनने को मजबूर हैं। कभी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक आज स्कूल में ही ईंट ढोते और झाड़ियों की सफाई करते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक की ओर से 29 अगस्त 2019 को एक पत्र जारी किया गया था, जिसके अनुसार पारा शिक्षकों को डीएलएड परीक्षा पास नहीं करने पर कार्यमुक्त किया गया था। इसमें 11 स्कूलों की प्रिंसिपल और प्रबंधन समिति ने अपने पारा शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं किया, लेकिन हंसकेर और बालीगढ़ स्कूल प्रबंधन ने फेल पारा शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया। बीडीओ ने कहा है कि पारा शिक्षक को सेवा मुक्त नहीं किया गया है और अगर बीडीओ का निर्देश आता है तो फिर से सेवा में बहाली की जा सकती है। इसका फोटो 2019 में जब मैं डीएलएड कर रहा था, उसमें साथ में हमारे सर्टिफिकेट में जो एनसी शो कर रहा था, जिस कारण हमको विद्यालय से कार्यमुक्त करने का परियोजना द्वारा लेटर निर्गत कर दिया गया था। और उस लेटर के आलोक में जो है विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया कि उनको बर्खास्त किया जाना है या कार्यमुक्त किया जाना है, लेकिन हमारे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी महोदय हमारी सेवा जो है बर्खास्त कर रहे हैं। जिस शिक्षक को हमने अपने हाथों से बाहर करवाया था पारा शिक्षक के रूप में 2009 में, और वो हमारे सामने मजदूरी कर रहा हो, तो इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकती है। मैं बहुत हार्दिक रूप से दुखी हूँ। अगर पुनः इस पर विचार किया जा सकता है तो उसको रखा जा सकता है, उसको तो सेवा मुक्त किया जाएगा। पहल की जाएगी? जी, मेरे द्वारा पहल की जाएगी। अगर प्रखंड समिति अगर चाहेगी तो मैं जो निर्णय लिया जाएगा उसमें मैं सहमत हूँ। रामगढ़ में गोला प्रखंड के हेसापोड़ा में हाथियों के झुंड का उत्पात जारी है। यहां घटवार टोला में 10 हाथियों का झुंड घुस आया है, जिसने खेतों में लगी फसल को रौंद दिया। साथ ही भंडारदहा में आश्रम की दीवार को तोड़ दिया। खलिहान में रखे धान को चट करने के साथ ही हाथियों का झुंड आलू और सब्जी की फसल को भी खा गए। हाथियों का झुंड अभी भी गांव के पास जंगलों में मौजूद है, जिससे लोग भयभीत हैं। आपको बता दें कि हेसापोड़ा गांव रजरप्पा मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लोगों ने वन विभाग से हाथियों को भगाने की गुहार लगाई है, लेकिन हाथियों को भगाने में वन विभाग नाकाम साबित हो रहा है। हाथी लोग काफ़ी दिन 2 महीना से परेशान कर रहे हैं, खेती बाड़ी पूरा ध्वस्त कर दे रहे हैं। हम निवेदन चाहते हैं सरकार से कि कुछ मुआवजा का व्यवस्था लेने का अनुमान करें। अतः हम लोग को काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ रहा है। कितना दिन से परेशान कर रहा है? 3 महीना से। अच्छा, आप लोगों का आलू बाड़ी और सब बर्बाद हो गया क्या? क्षतिग्रस्त हो गया है। साहिबगंज में अवैध आराम मिलों के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई जारी है। लाल बथानी गांव में अवैध लकड़ी मिल को ध्वस्त करने के बाद झारखंड और बिहार के वन विभाग की संयुक्त टीम ने मिर्जा चौकी में 5 आराम मिलों को ध्वस्त कर दिया।
साथ ही 3 लकड़ी मिलों की लकड़ी को भी जब्त कर लिया। वन विभाग की टीम ने आरा मिल से संबंधित कई सामान भी जब्त किए हैं। झारखंड और बिहार के वन विभाग की संयुक्त टीम की कार्रवाई से अवैध लकड़ी का कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे अवैध आरा मिल की सूचना थी और करीब करीब यहाँ पे 5 आरा मिल अभी तक हम लोगों ने चिन्हित किया है जो अवैध रूप से चल रहा था। उन्हीं आरा मिल पे अधिकतर जो लकड़ियाँ हैं साहेबगंज से कट के यहाँ आ रही थी और कई बार जब छापामारी की बात होती थी तो ये लोग बिहार और झारखंड के बॉर्डर का होने के चलते इसका फ़ायदा उठा रहे थे। इस बार हम लोगों ने बिहार के जो डीएफओ साहब हैं उनसे लिया, उनसे बात किया। उन्होंने अपने ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है यहाँ पर। हम लोग यहाँ पे जितने भी अवैध आरा मिल हैं उन्हें ध्वस्त कर रहे हैं और ध्वस्त के उपरांत जो लकड़ियाँ हैं, अवैध लकड़ियाँ हैं, उनको भी हम सीज करके ले जा रहे हैं। धनबाद के मौदा कॉलेज में वित्तीय अनियमितता और गलत तरीके से कर्मी को नियोजन देने की खबर पर न्यूज़ 18 ने उस खबर को दिखाया और उसके बाद जांच के लिए अधिकारी पहुंचे। जांच के दौरान कॉलेज कार्यालय में ग्रामीण कॉलेज के कर्मचारी और सचिव आपस में ही उलझ गए। गाली गलौज के बाद जूता चप्पल मारने तक बात पहुंच गई। विवाद के बाद अधिकारी बिना जांच के ही वापस लौट गए। अधिकारी कॉलेज की कई संचिका अपने साथ लेकर गए। आपको बता दें कि कॉलेज में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीण और कर्मचारियों ने सूचना के अधिकार के तहत शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी थी। इसको लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया था। हल्ला करो कि हमारे यहाँ हम जमीनदाता लागो यहाँ कौन मान सम्मान नहीं। यहाँ तो जब हमें ढुको से बेइज्जती हुई के जाओ नाती यदि कोनो रकम आज हमें ढुकवा लो तो नाती निकाल दे। एक निवास चंद्रा हमारे कोर्ट्स में है जो बार बार RTI कर रहे हैं, इसलिए वो लोग अपना क्वेश्चन को लेके आए हुए थे कि हम ये सब बिंदु पर बात करेंगे। इसी बात के को लेकर वो आए हुए थे। अभी तो जांच में सर क्या मिला कुछ? जांच में ऐसा कुछ नहीं मिल पाया। जो उनका कंप्लेन था वो नेगेटिव था। आप लोग जब यहाँ कुछ हल्ला गुल्ला होने लगा तो हम सोचे कि यहाँ हम तो बैठ कर क्या कर नहीं सकते हैं ना, इत्मीनान से हमको करने देना चाहिए था। इसलिए हम कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं और 2 फाइल संचिका और एक रजिस्टर अभी लेकर के जा रहे हैं। जो भी है जांच तो होगी बिंदुवार ना। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के साथ ही अब लगातार कोरोना संक्रमण की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में क्रिसमस और नव वर्ष के जश्न में कहीं कोविड संक्रमण खलल ना डाल दे, इस पर स्वास्थ्य विभाग सतर्क बना हुआ है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर अधिक जानकारी दे रहे रांची संवाददाता ओम प्रकाश। कोरोना के नए वेरिएंट आने के साथ ही लगातार राज्य भर में संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अगर बात की जाए कल ही की तो करीब 50 के करीब मरीज जो हैं वो कोरोना के संक्रमण के पाए गए हैं, जिसे लेकर अब राज्य सरकार हो या फिर जिला प्रशासन वो अलर्ट मोड में है। लोगों से भी लगातार SMS फॉर्मूला को अपनाने की बात की जा रही है। कई लोग जो हैं इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जो कि एक चिंता का सबब है और प्रशासन के लिए चुनौती का सबब है। वहीं अगर टेस्टिंग की बात की जाए तो उसे लेकर भी तैयारियां की जा रही है। हालांकि टेस्टिंग और रिपोर्ट दोनों में अभी भी प्रॉब्लम है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि रिपोर्ट जो है वो तुरंत नहीं मिल पा रहे हैं, जो कि एक बड़ी समस्या है अब भी राज्य की। वहीं अगर बात की जाए अगर रिम्स या फिर अस्थायी कोविड सेंटर की, तो रिम्स में अस्थायी कोविड सेंटर भी बनाया गया है। वहीं रिम्स के ट्रामा सेंटर में भी व्यवस्थाएं की गई है। ऐसे में राज्य सरकार हो या फिर आम लोग, सभी को कवायद करने की ज़रूरत है ताकि कोरोना के संक्रमण को रफ्तार को कम किया जा सके, उस पर अंकुश लगाया जा सके, ताकि इस तरह की जो भयावह स्थिति सेकेंड वेव में हमने देखी थी वो अब भविष्य में देखने को न मिले। तो राज्य सरकार हो या फिर जिला प्रशासन, ये लोग अभी से तो अलर्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये अलर्टनेस जो है वो दिखानी होगी लोगों को भी, तभी जाकर कोरोना के जो जीत है उस पर हासिल हो सकती है। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन आने वाले दिनों में किस तरह से नियमों के प्रति और जागरूक करेगा लोगों को। वहीं अगर बात की जाए तो अभी नव वर्ष और क्रिसमस दोनों सर पर हैं और ऐसे में कोरोना के जो संक्रमण की रफ्तार है वो भी पकड़ने की उम्मीद है। तो देखना होगा कि इसे लेकर क्या कुछ कवायद की जाती है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।